Hi, a very good evening, good morning, good afternoon, dear students. If you are watching this in the morning or the afternoon, I'm so sorry for the late video today. I was stuck in a very urgent personal errand and I have come to the academy right now. It is almost 10 PM, रात के 10 बज चुके हैं. But for you, I came to the academy. I know कि कुछ students तो मेरे videos देखते हैं, उनको definitely help होता है. तो students, हमारे सारे laws के पेपर खत्म हो गए and now it is time for the most scoring. बट देन अगेन अगर हमने नहीं पढ़ा तो मोस्ट टेक्निकल एंड सबसे बुरी हालत करने वाला पेपर टैक्स, राइट? सो आई पर्सनली लव टैक्सेशन बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट. एंड स्टूडेंट्स, लास्ट मिनट बिकॉज वी हैव एमसीक्यू पैटर्न, आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो. याद रखना कि अनलाइक लॉज, टैक्स में आप थोड़ा भी पढ़ोगे तो आपको एमसीक्यू में वो हेल्प होगा, इंक्रीमेंटल एफर्ट से हेल्प होगा. अगर आप 60 एमसीक्यू भी अटेम्प्ट करते हो और वो सही आए, यू गेट एग्जेम्पशन इन टैक्स इवन दो आपने बहुत सारे चैप्टर्स ना पढ़े हो. अनलाइक लॉ, यू कैन स्किप सर्टेन एरियाज हियर. एक्चुअली सिलेबस इतना वास्ट है कि थोड़ा बहुत एरियाज तो बाबा सभी का टॉपिक्स का भी स्किप हो जाता है. नाउ स्टूडेंट्स, टैक्स के अंदर सबसे पहले तो सर लास्ट मिनट हम एक दिन पहले कैसे पढ़ाई करें, इसका मैं वीडियो अटैच कर रहा हूं जो मैंने जस्ट कपल ऑफ मंथ्स पहले लिया था स्टूडेंट्स के लिए. एंड टैक्स का रिविजन लेक्चर विद अमेंडमेंट, ओके, विद अमेंडमेंट्स. ये अमेंडमेंट के काफी सारे एमसीक्यूज आते हैं, तो विद अमेंडमेंट मैं आपको ये वीडियो भेज रहा हूं. ऑलराइट, सारे एडवर्ड एकेडमी स्टूडेंट्स के पास अमेंडमेंट मेगा चार्ट नोट्स है. चेक योर गूगल ड्राइव ऑफ टैक्स. मैं गूगल ड्राइव का लिंक भी एडवर्ड एकेडमी स्टूडेंट्स आपको वापस से भेज रहा हूं सो दैट आप डायरेक्टली उसको क्लिक करके सारे मेगा चार्ट्स देख सको. एंड ये टाइम तो आई थिंक टैक्स के 170 180 लास्ट मिनट मेगा चार्ट्स हो चुके हैं इंक्लूडिंग जीएसटी एंड कस्टम्स. सो स्ट्रैटेजी सर, क्या स्ट्रैटेजी हम अपनाएं? तो स्टूडेंट्स, आज रात को, टुडे संडे 26 दिसंबर, आज रात को आई होप आप सबने कस्टम्स पढ़ा होगा. मैंने गला फाड़ फाड़ के मेरे लाइव बैचेस में स्टूडेंट्स को बताया, भाई कस्टम पहले कर लेना, कस्टम पहले कर लेना. 10 मार्क्स एवरीवन, 10 मार्क्स का कस्टम है और कस्टम के सारे वीडियो लेक्चर, रिवीजन लेक्चर मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं. एडवर्ड एकेडमी स्टूडेंट्स आपके पास तो है ही, आपको फिर से लिंक दे रहा हूं. और जो मेरे बाहर के यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी मैं शेयर करने वाला हूं इन माय टेलीग्राम ग्रुप. ओके, सो सबसे पहले कस्टम्स पढ़ लो भाई. कस्टम्स 10 मार्क्स का आ जाता है टैक्स पेपर में. उसके बाद में मेरा ऐसा सजेशन है कि आप जीएसटी पढ़ लो. जीएसटी पूरा थियरी है और उसमें 40 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं. तो अगर आपने अच्छे से लास्ट मिनट भी जीएसटी कर लिया, हाफ डे भी जीएसटी कर लिया, तो 30-35 मार्क्स तो डेफिनेटली कस्टम्स और जीएसटी में आपके आ सकते हैं. और बाकी अगर आपके 5 हेड ऑफ इनकम और असेसमेंट प्रोसीजर स्ट्रांग है तो डेफिनेटली टैक्स में 30 आके टोटल मिला के 60 हो सकते हैं. ओके एवरीवन, सो सबसे पहले कस्टम्स पढ़ लो. आज रात को 26 दिसंबर को कस्टम पक्का पहले पढ़ लेना. उसके नोट्स, रिविजन लेक्चर में अभी सबके साथ शेयर कर रहा हूं. उसके बाद में जीएसटी पढ़ लो आप. जीएसटी अगर आपको बोर हो गया, ये देखो जीएसटी के अंदर सर क्या क्या इंपॉर्टेंट एरियाज है, मैं आपको एक बार फटाफट जरा बता देता हूं. तो स्टूडेंट्स, जीएसटी के अंदर देयर आर दी शेड्यूल्स. कस्टम्स का भी बता देता हूं, जस्ट अ मिनट. कस्टम्स के अंदर ऑफ कोर्स आपको सारी डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा, रूल रेगुलेशन का फर्क आपको पढ़ना पड़ेगा. उसके बाद में देयर आर दीज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो लेटेस्ट मेगा चार्ट में अपडेट हुई. ओके, तो ये सारी डेफिनेशंस आपको पढ़नी है. ये देखो काफी अपडेटेड डेफिनेशंस है यहाँ पे कि भाई पर्सन इंचार्ज कौन होते हैं, इंडियन कस्टम्स वाटर क्या होता है, प्रोहिबिटेड गुड्स कौन से होते हैं, स्मगलिंग का डेफिनेशन, गुड्स का डेफिनेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्टर एक्सपोर्टर का डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी. तो ये सारी टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी होती है. उसके बाद में जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस आप देख सकते हो. सोशल वेलफेयर सेस का यहाँ पे अमेंडमेंट है. देन एवरीवन, उसके बाद में हेल्थ सेस इंट्रोड्यूस हो गए, उसका यहाँ पे अमेंडमेंट है. राइट एवरीवन, देन इंटरप्रिटेशन रूल्स ऑफ कस्टम्स टैरिफ, वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद में एवरीवन, जो फॉर्मेट है, जो टेम्पलेट है कस्टम ड्यूटी का, ये बहुत जरूरी है. प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होता है. उसके बाद में एफओबी क्या होता है, देन सीआईएफ क्या होता है, वो सारे डेफिनेशंस, ऑफिसर्स ऑफ कस्टम ड्यूटी, टाइप्स ऑफ पोर्ट्स, ट्रांजिट ट्रांसशिपमेंट का फर्क, उसका अर्थ, उसका मीनिंग. तो ये सारे इंपॉर्टेंट एरियाज है एवरीवन. देन वेयर हाउसिंग, पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउस, प्राइवेट बॉन्डेड वेयर हाउस क्या होता है. देन एवरीवन, आप देख सकते हो कि ड्यूटी ड्रॉबैक में काफी अमेंडमेंट हुआ है, तो ड्यूटी ड्रॉबैक एक बार आप अच्छे से पढ़ोगे. राइट, सो ये रहे सारे इंपॉर्टेंट कस्टम्स के एरियाज. बैगेज रूल देख लो एवरीवन, बैगेज रूल में अमेंडमेंट हुआ है, बैगेज रूल अच्छे से पढ़ के जाना. तो भाई ये सब रिवीजन लेक्चर्स में भी कवर किया हुआ है. अच्छे से कस्टम्स पढ़ो, 10 मार्क्स का है. 10 मार्क्स के लिए काफी रिलेटिवली कम एरिया आपको पढ़ना पड़ता है.
मैं फटाफट आपको जीएसटी दिखा दूं। और हाँ स्टूडेंट्स, इससे पहले कि आई फॉरगेट, लास्ट मिनट टैक्स के पॉइंट फॉर्म नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स, जीएसटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट एरिया है, क्या जीएसटी के इंप्लीमेंट करने के रीजंस थे, क्या एग्जाम्पशंस थे, देन एवरीवन ये तो सारा इंपॉर्टेंट एरिया है ही। शेड्यूल 1 किधर गया मेरा? यस, कैन यू सी शेड्यूल 1, लाइबिलिटी टू पे जीएसटी विदाउट कंसिडरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। देन शेड्यूल 2, एक्टिविटीज और ट्रांसफर विच विल बी डीम्ड टू बी सप्लाई, राइट एवरीवन। तो कभी कभी हम किसी को गुड्स यूज करने के लिए देंगे, वो भी सप्लाई हो जाएगा, जैसे कि मैंने अगर आपको अपनी हार्ले डेविडसन यूज करने के लिए दे दी, राइट एवरीवन। वैसे ही आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में कभी कभी जीएसटी लेवी होता है, कभी कभी नहीं होता। तो कब लेवी होता है, कब नहीं होता, ये सब कुछ शेड्यूल 2 में दिया हुआ है। शेड्यूल 3 में एक्टिविटीज विच आर एक्सप्लिसिटली नॉट सप्लाई, सो दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, आपको इसके ऊपर जीएसटी पे नहीं करना, और कुछ कुछ सिचुएशन में कब आपको करना है। देन एवरीवन, कॉम्पोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, उसके बाद में कॉम्पोजिशन स्कीम्स जो सर्विस प्रोवाइडर की नोटिफाई होती 1 अप्रैल 2019 से। सो ये सारे इंपॉर्टेंट एरियाज है, ये पढ़ लेना। नॉर्मल मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो ये जो पूरा एरिया मैंने आपको बताया शेड्यूल 1 2 3, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया था, इसको आप यूनिट 1 बोल सकते हो जीएसटी का। उसके बाद में एवरीवन, प्लेस ऑफ सप्लाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलॉन्ग विद ऑल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कि भाई प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, what are the place of supply in case of goods or services, then time of supply of goods, time of supply of services, इसको आप यूनिट 2 बोल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं कि भाई इनवॉइस ये दिन बना, पेमेंट ये दिन हुआ, तो व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट एवरीवन। देन ट्रांजैक्शन वैल्यू, इसको आप यूनिट 3 बोल सकते हो। ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज एवरीवन। तो ये सब अच्छे से पढ़ लो। एंड देन उसके बाद में पूरा असेसमेंट प्रोसीजर है ना। यस, देन एवरीवन, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट कब से मिलना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट को आप नेक्स्ट यूनिट 4 बोल सकते हो। और उसके बाद में सारे मिसलेनियस असेसमेंट एरियाज है एवरीवन, ओके। सो इस तरीके से आप जीएसटी की पढ़ाई करो। ये जो मैंने आपको बताया कुछ कुछ एरियाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन अगेन एवरीवन, हम सबको पता है कि हमारी एक एमसीक्यू बुक है, और एमसीक्यू बुक से आपको पढ़ना है, वहां से आपको बहुत हेल्प होगा, राइट। सो ऑल एडवर्ड एकेडमी स्टूडेंट्स हैव दीज एमसीक्यू बुक्स। अब हम आ गए डायरेक्ट टैक्स में। अब डायरेक्ट टैक्स में यार आप क्या करना, सबसे पहले तो आप 5 हेड ऑफ इनकम पढ़ लो। 5 हेड ऑफ इनकम के अलावा क्लबिंग चैप्टर 6A, राइट। उसके बाद में रेजिडेंशियल स्टेटस, कि भाई रेजिडेंट हो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, एक्सेट्रा, वो रेजिडेंशियल स्टेटस वाला एरिया। टीडीएस एडवांस टैक्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड असेसमेंट प्रोसीजर, तो ये सारे इंपॉर्टेंट एरियाज है एवरीवन, आपको अच्छे से पढ़ लेने। अब एवरीवन, टैक्स में है क्या कि यार सिलेबस बहुत वास्ट है, तो थोड़ा सा आप डायरेक्ट टैक्स के 2 हेड ऑफ इनकम पढ़ लिया, फिर जीएसटी का यूनिट 1 पढ़ लो, वापस 2 हेड ऑफ इनकम पढ़ लो, वापस जीएसटी के 2 यूनिट पढ़ लो। इस तरीके से आप थोड़ा सा जीएसटी और डीटी में स्वैप कर सकते हो। सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा आएगा या थ्योरी, आई डोंट नो एवरीवन। टिपिकली 50% प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 50% थ्योरी आता है। थ्योरी आएगा तो ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं तो ही टैक्स आएगा आपको, तो दोनों आपको लास्ट मिनट पढ़ना है। बट अगेन एवरीवन, एक बहुत बहुत पॉजिटिव चीज ये है टैक्स के बारे में कि यार एमसीक्यू होने की वजह से ना आप लास्ट मिनट कितना भी अच्छे से आप पढ़ सकते हो। एंड ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको 100% ही पढ़ना है। तो आप अगर 5 हेड ऑफ इनकम पढ़ लो पार्डन मी, एग्रीकल्चर इनकम पढ़ लो, उसके अलावा आप ये जो सारे असेसमेंट प्रोसीजर में होता है, क्लबिंग मैंने आपको बताया, चैप्टर 6 से आपको बताया, ये सब पढ़ लो। देन एवरीवन, जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हुई है, ये सारी अमेंडमेंट के नोट्स मैंने डाले हुए, रिविजन लेक्चर भी मैंने डाला हुआ है, ये सब आप अच्छे से कर लो। तो आई एम वेरी श्योर 65-70 तो आ ही सकता है, इवन दो आपने टैक्स लास्ट मिनट ना पढ़ाओ। इज दिस फाइन एवरीवन? सो टैक्स की पढ़ाई सब लोग अच्छे से करेंगे, लास्ट मिनट अपने नोट्स बनाओ। भाई नॉर्मल आईटीआर का सेक्शन होता है 139 सबसेक्शन 1, उसके अलावा एवरीवन अगर आप लॉस रिटर्न देखोगे तो सबसेक्शन 3, अगर आप बिलेटेड रिटर्न देखोगे तो सबसेक्शन 4, रिवाइज रिटर्न का सबसेक्शन 5, बेसिक सेक्शंस आप याद रख लो। टैक्स बहुत इंटरेस्टिंग है एवरीवन, आई एम वेरी श्योर कि सब लोग टैक्स साल भर पढ़ते रहते हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है कि नहीं सर मैंने तो टैक्स पढ़ा ही नहीं है, मुझे तो टैक्स आता ही नहीं है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं बोलता, सबने टैक्स पढ़ा हुआ है। तो लास्ट मिनट आप अच्छी सी प्रैक्टिस करो। ये देखो स्टूडेंट्स, ये मैं आपको अमेंडमेंट के बारे में बोल रहा था, ये जो सारे अमेंडमेंट के मेरे मेगा चार्ट्स है उसमें मैंने रेड इंक से ऊपर लिखा हुआ है अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2020, मींस आपका जो सिलेबस है जून 21 एंड दिसंबर 21, दिसंबर 21 वाला आप अभी अटेम्प्ट दे रहे हो, तो ये सारे अमेंडमेंट्स आपको पढ़ने अगले बार के लिए, नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। अभी न्यू टैक्स होगा, राइट, न्यू अमेंडमेंट्स होगी एवरीवन, तो इसी के लिए ये टाइम पास हो जाओ
और देखो एवरीवन, लास्ट पेपर है, आप में से मेजॉरिटी बच्चे जो मॉड्यूल 1 दे रहे हैं, आप लोग सबका लास्ट पेपर है, अच्छे से पढ़ लो, 100% अपना दे दो, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच कर लो मेंटली, फिजिकली, एंड एवरीवन आई एम वेरी श्योर आपको एग्जामिशन आ जाएगा। ओके, सो इस तरीके से आप लोग टैक्स की पढ़ाई करो। एंड मैंने स्ट्रैटेजी आपको बता दी, पहले आपको कस्टम्स पढ़ना है, फिर जीएसटी पढ़ लो, फिर टैक्स पढ़ लो, जीएसटी पढ़ लो, टैक्स पढ़ लो। जीएसटी को 4-5 यूनिट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। लास्ट मिनट नोट मेकिंग टैक्स में बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो पॉइंट वाइज एमसीक्यू पेपर है ना भाई, सो लास्ट मिनट आपको शॉर्ट में सारे प्रोविजंस, सारी सेक्शंस, सारे टैक्स के परसेंटेजेस, एक एक छोटे छोटे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। एंड डियर स्टूडेंट्स, ऑल एडवर्ड एकेडमी स्टूडेंट्स एंड माई यूट्यूब स्टूडेंट्स, आप लोग सबको रिविजन लेक्चर्स और लास्ट मिनट नोट्स तो मैं शेयर करता ही हूं, बट जो भी नॉन रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स है, जो एडवर्ड एकेडमी के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स नहीं है, आपको मैं कुछ सैंपल सिर्फ मेगा चार्ट्स दे पाऊंगा, मैं आपको सारे नोट्स आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। तो एवरीवन, रिविजन लेक्चर तो मैं सबको दे रहा हूं, वहां से आपका डेफिनेटली फायदा हो जाएगा। ओके, एंड इन केस यू आर नॉट एडेड टू माय टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन गेट एडेड टू माय टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन पिंग माय एडमिन टीम और यू कैन पिंग मी ऑल्सो ऑन टेलीग्राम। भाई मेरे को टेलीग्राम पे पिंग करना अगर आप मुझे पिंग कर रहे हो। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, गिव योर लेवल बेस्ट, blessings of Ma Saraswati are with you, I am with you।